भीम ने गदा मारा था और इस जगह भीम कुंड का निर्माण हो गया। और भैया ने बताया है कि कई रास्ते तो ऐसे भी हैं जहां से हमें लेट के जाना पड़ेगा। इस कुंड की गहराइयों में 1.5 क्विंटल तक की मछलियां रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आज हम आपको एक ऐसी मिस्टीरियस जगह लेकर जा रहे हैं जहां की कई सारी मिस्ट्रीज आज तक अनसुलझी हुई हैं। तो चलिए आपसे रास्ते में मिलते हैं और करते हैं कुछ बातें उस रहस्यमयी जगह के बारे में। दोस्तों, हम जहां जा रहे हैं उस जगह के बारे में आपने कैप्शन और वीडियो के स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा। दोस्तों, भीमकुंड हमारे यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और अब तक हम उसकी आधी दूरी तय कर चुके हैं। दोस्तों, अभी हम थोड़ी ही दूर निकले थे और हमें कुछ लोग बागेश्वर धाम जाते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, वो किस तरीके से बागेश्वर धाम जा रहे हैं ये हम आपको भी दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी धूप हो रही है इस वक्त। आप टेम्परेचर देखिए 37 डिग्री सेल्सियस। इस धूप में मुझे 2 मिनट के लिए अपनी चप्पल उतारकर खड़े रहने में भी तकलीफ हो रही है। और इन लोगों को आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए निश्चित तौर पर भगवान की कृपा की बहुत जरूरत है और उन्हीं की प्रेरणा से ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं। दोस्तों, अभी आपको इनके पास लेकर चलते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। भैया, कितने किलोमीटर से आ रहे हैं? 80 किलोमीटर से। 80 किलोमीटर से। भैया, कौन सी ऐसी बात है जो आपको ऐसी प्रेरणा मिल रही कि आप इतनी धूप में, इतनी गर्मी में और ये करने की क्षमता रख पा रहे हैं? अपने हमें श्रद्धा है इतनी और बागेश्वर धाम सरकार से लगाव है और गुरु भगवान की हम दीक्षा भी लें। अच्छा, इसलिए महाराज जी की। हाँ। बस यही भक्ति भाव के कारण से आप इतनी धूप में ये करने में सक्षम हो पा रहे भैया। दोस्तों, बागेश्वर धाम का प्रभाव देख रहे हैं आप। दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो भी लेट कर। कई लोग पैदल चलकर आते हैं, कई लोग बिना चप्पलों के। ऐसे ही ना जाने कितने भक्त हैं हमारे क्षेत्र में। दोस्तों, इस तरीके की आस्था देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, ऐसे लोग जब भी मिलते हैं तो उनकी तारीफ में हमारे पास कोई शब्द नहीं होते कहने के लिए। और उनका मन कितना पवित्र और वो कितने निश्चल होते हैं, इस बात का तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, चलिए अब निकलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। दोस्तों, हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और हमारे सामने ही भीमकुंड है। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव वन वन यहां से वहां घूम रहे होते हैं तो इसी दौरान द्रौपदी जी को प्यास लगती है। इसी स्थान पर जहां अभी हम खड़े हैं, तो भीम उनकी व्याकुलता देखकर अपने गदे से इस पहाड़ के ऊपर प्रहार करते हैं और पाताल की गहराइयों से जल की धारा फूट पड़ती है और यहाँ भीमकुंड का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां महाभारत काल में भीम ने गदा मारा था और इस जगह भीमकुंड का निर्माण हो गया। अभी हम आपको यहाँ नीचे भी लेकर चलेंगे और इस कुंड के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे जो कि आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। कुंड के पास जाने के लिए हमें यहाँ से नीचे जाना होगा। दोस्तों, आज मैं भी इस कुंड में पहली बार आ रहा हूँ और अंदर की आवाजों से लग रहा है कि अंदर काफी सारे लोग मौजूद हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कुंड का पानी एकदम ही नीला है और ये नीला किस वजह से, ये तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम आसमान का भी अनुमान लगाएं कि इसका पानी आसमान की वजह से नीला है, तो आसमान से तो इतनी ज्यादा मात्रा में रोशनी भी नहीं आ रही है जिसकी वजह से इसका पानी नीला दिखाई दे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कुंड एकदम ही साफ है, एकदम क्लीन पानी है और ठहरा हुआ पानी कभी भी इतना साफ नहीं होता जितना कि ये है। अभी हम थोड़ी देर के बाद इस कुंड में एक सिक्का भी डालेंगे और ऐसा बताया जाता है कि जहां तक हमारी नजरें जाती हैं हमें वहां तक वो सिक्का जाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, हम पानी में सिक्का डालने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये कहां तक हमें दिखाई देता है। अभी भी दिखाई दे रहा है, अभी भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, काफी गहराई तक, जहां तक हमारी नजरें गई वहां तक हमें ये सिक्का दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस कुंड का संबंध समंदर से भी बताते हैं कि इसका जुड़ाव सीधा समंदर से है और इसी वजह से इस कुंड का पानी इतना नीला होता है। दोस्तों,
अगर आप कभी भीमकुंड आए दर्शन करने के लिए और इस कुंड में स्नान करने के लिए, तो कभी भी ऐसे स्टंट बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों इस एरिया के आसपास का जल स्तर चाहे कितना भी कम हो जाए या आसपास कितना भी सूखा हो, लेकिन इस कुंड का जल स्तर कभी भी नीचे नहीं जाता। दोस्तों बताया जाता है कि अगर आप किसी नॉर्मल पानी को किसी बर्तन में स्टोर करके रखें तो उसका पानी कुछ वक्त में खराब होने लगता है और उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, लेकिन गंगा नदी की तरह इस कुंड का पानी भी हजारों साल तक किसी बर्तन में स्टोर करने पर बिल्कुल भी खराब नहीं होता और हम उसे पूरे तरीके से काम में ले सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि इस कुंड में एकदम शांति हो चुकी है और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ स्नान करके वापस जा चुके हैं, केवल हम ही यहाँ रह गए हैं। हमें अभी अभी इसमें एक टर्टल भी दिखाई दिया है। दोस्तों अभी हमें यहाँ पर कौशलैन भैया मिल चुके हैं जो कि यहीं पर रहते हैं और वो हमें उस गुफा में लेकर जाने वाले हैं जहां के रास्ते से होते हुए पांडव फॉल की तरफ गए थे। दोस्तों यहाँ काफी अंधेरा है, हमें अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ रही है। अब देख सकते हैं पीछे काफी चमगादड़ भी हैं। देखिए ये गुफा, यहाँ काफी अंधेरा है। यहाँ पर ये जो रूम देख रहे हैं आप, यहाँ पर कई सारे लोग आकर कई सारे साधु संतों ने तपस्या की है। अभी भी कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं। हाँ, ये सारी हमारे ऊपर चट्टानें। दोस्तों हमें यहाँ से बैठ के जाना पड़ रहा है क्योंकि हम खड़े होकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और भैया ने बताया है कि कई रास्ते तो ऐसे भी हैं जहां से हमें लेट के जाना पड़ेगा। दोस्तों हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि भैया ने बताया आगे जाने में खतरा हो सकता है, क्योंकि हमें आगे लेट कर जाना पड़ेगा। दोस्तों यही वो जगह है जहां के रास्ते होते हुए पांडव फॉल की तरफ आगे बढ़े थे और अगर हम भी यहां से जाएंगे तो हम भी पांडव फॉल पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां तक जाने का सफर इतना आसान नहीं होगा, तो इसीलिए हम ये प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों गुफा के अंदर जाकर हमारी हालत तो खराब हो गई है। बहुत सकरे हुए रास्ते थे जिसमें हम ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ पाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ भी था तो वो हमने आपको दिखाया। दोस्तों इस कुंड का सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि आज तक इसकी कोई गहराई के बारे में पता नहीं लगा पाया कि इसकी गहराई कितनी है। डिस्कवरी चैनल से भी कुछ शोधकर्ता आए और वो इस कुंड में 250 फीट की गहराई तक गए, लेकिन उन्हें इस कुंड के अंत का पता नहीं चला कि इसकी गहराई कहाँ तक जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुंड की उस गहराई में कई ऐसी मछलियां भी हैं जिनका वजन 1.5 क्विंटल तक है। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले जर्मनी से भी कुछ शोधकर्ता आए थे जो कुंड में 650 फीट की गहराई तक गए और वो भी कुंड की गहराई के अंत का पता नहीं लगा पाए। इस कुंड की एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि जब भी पूरी दुनिया में सुनामी या भूकंप आना होता है तो इस कुंड का जल स्तर ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे वो इंडोनेशिया की सुनामी हो, गुजरात की आपदा हो या हाल ही में अभी टर्की में जो भूकंप आया था, तो उस दौरान भी इस कुंड का जल स्तर ऊपर नीचे हो गया था। दोस्तों और इन आपदाओं के वक्त पर इस कुंड का जल स्तर कई बार तो इन सीढ़ियों के ऊपर तक चला जाता है। दोस्तों यहाँ पीछे जब भीम ने अपने गधे से प्रहार कर यहाँ कुंड तो बना दिया था, लेकिन यहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था कि कैसे इस कुंड के पास जाया जाए और कैसे इसका पानी पिया जाए। तब अर्जुन ने अपने बाण से तीरों द्वारा और वहां से प्रहार कर इस कुंड के पास जाने का रास्ता बना दिया था। तब पांडव इस रास्ते की सहायता से इस कुंड के पास आए और उन्होंने पानी पिया। दोस्तों आज भीम कुंड के दर्शन करके हम तो थक गए हैं और हमें बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है, तो अब हम जाने वाले हैं कुछ खाने पीने के लिए। दोस्तों हम अभी रुके हैं महाराजा ढाबा पर और खा रहे हैं अपना फेवरेट कढ़ाई पनीर और रोटियां। दोस्तों खाना पीना हो गया है और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ,
हम आशा करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के और भी अमेजिंग व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।